कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश काश एक ही व्हाट्सएप अकाउंट दो अलग अलग फोन पर चल पाता। एक काम के लिए, एक पर्सनल, या शायद बस अपनी सुविधा के लिए। अगर ऐसा सोचते हैं तो भाई अब ये मुश्किल खत्म हो गई है। तो चलिए आज इसी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत बहुत लोगों को पड़ती है। और अच्छी खबर यह है कि जो चीज पहले नामुमकिन सी लगती थी वो अब व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल फीचर है और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले ना सबसे जरूरी बात समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए, व्हाट्सएप दो ऑप्शन देता है, एक है अकाउंट ट्रांसफर और दूसरा है डिवाइस लिंक करना। अगर ट्रांसफर चुना तो अकाउंट पुराने फोन से हटकर नए पर चला जाएगा, पर हमें तो दोनों पर चलाना है, इसलिए हमें लिंक करना है। ये फर्क समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला स्टेप अपने मेन फोन पर लेना है, यानी वो फोन जिस पर व्हाट्सएप पहले से चल रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल है। अपने मेन फोन पर व्हाट्सएप खोलिए, ऊपर दाहिने कोने में जो 3 डॉट्स दिखते हैं ना, उन पर टैप कीजिए और फिर लिंक्ड डिवाइसेस वाला ऑप्शन चुन लीजिए। बस इस स्क्रीन पर आकर रुक जाना है। अच्छा, अब अपना दूसरा फोन हाथ में लीजिए जिसे हम लिंक करने वाले हैं। और हाँ, अब जो स्टेप आने वाला है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो जरा ध्यान से। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। अगर इस स्क्रीन पर अपना फोन नंबर डाल दिया तो अकाउंट लिंक नहीं होगा, वो सीधा पुराने फोन से हटकर इस नए फोन पर ट्रांसफर हो जाएगा और सारी मेहनत बेकार। तो याद रखना है, इस स्क्रीन पर फोन नंबर बिल्कुल नहीं डालना है। तो अपने दूसरे फोन पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करके खोलिए, भाषा चुनिए और फिर अग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब आ गए फोन नंबर वाली स्क्रीन पर, बस यहीं रुक जाइए। और अब आता है असली मैजिक वाला स्टेप, वो स्टेप जो दोनों फोन को आपस में जोड़ेगा। और सारा खेल इसी क्यूआर कोड का है। तो फोन नंबर डालने की जगह ऊपर दाहिनी तरफ जो 3 डॉट्स हैं उन पर टैप करना है। वहां एक ऑप्शन दिखेगा, लिंक एज अ कंपेनियन डिवाइस। बस इसे चुनते ही स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा। बहुत बढ़िया, दोनों फोन अब बिल्कुल तैयार हैं। अब बस इन्हें कनेक्ट करने की देर है। अब वापस अपना मेन फोन उठाइए और लिंक डिवाइस बटन पर टैप कीजिए। कैमरा खुल जाएगा। अब इस कैमरे से दूसरे फोन की स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और हो गया। कुछ ही सेकंड्स में देखेंगे कि सारी की सारी चैट्स दूसरे फोन पर भी लोड होने लगी हैं। तो ये जो अभी किया है ना, इसी को व्हाट्सएप की दुनिया में कंपेनियन मोड कहते हैं। ये एकदम ऑफिशियल और सेफ तरीका है एक ही अकाउंट को कई फोन पर एक साथ चलाने का। चलो, डिवाइस तो लिंक हो गया, पर मान लीजिए कभी उस दूसरे फोन से अकाउंट हटाना हो तो वो कैसे होगा? अरे, वो भी बहुत आसान है। इसका पूरा कंट्रोल आपके मेन फोन में ही रहता है। ये कोई परमानेंट लिंक नहीं है, जब मर्जी इसे हटा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि दूसरा फोन पास में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मेन फोन में वापस उसी लिंक डिवाइसेस वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको लिस्ट दिख जाएगी कि कौन कौन से डिवाइस लिंक हैं। जिस डिवाइस को हटाना है उस पर टैप कीजिए और लॉग आउट पर क्लिक कर दीजिए। बस उसी पर दूसरे फोन से व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से 3 सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। नंबर 1, दूसरे फोन पर अपना फोन नंबर कभी नहीं डालना। नंबर 2, हमेशा 3 डॉट्स पर क्लिक करके कंपेनियन डिवाइस वाला ऑप्शन ही चुनना है। और नंबर 3, पूरा कंट्रोल हमेशा आपके मेन फोन के पास ही रहेगा। तो अब जब ये तरीका पता चल गया है तो सोचिए इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है। क्या इसे काम और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे या फिर एक बैकअप फोन की तरह? फैसला अब आपका है।